कोई ऐसे चेहरा है जो जिनके पास माननीय नीतीश कुमार जी जैसा विजन है। सदन के माध्यम से उनका लोकतंत्र में जो भी अधिकार होगा उसके लिए हम लोग वहाँ आवाज़ उठाएंगे। हमारा संगठन कमज़ोर नहीं था। नमस्कार, मेरा नाम आर्यन है। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं। आज उन तमाम नवनिर्वाचित एमएलसी का शपथ ग्रहण है जिन्होंने इस बार मनोनयन प्राप्त किया है। हमारे साथ रविंद्र सिंह हैं, जेडीयू के नवनिर्वाचित एमएलसी। आज आप लोगों का शपथ ग्रहण है सर। संगठन को मजबूत किया, बतौर कार्यकर्ता लंबे वक्त से पार्टी में काम किए, सड़क पर रहे, आवाज़ उठाए, अब सदन में जा रहे हैं। आप ठीक कर रहे हैं। हम लोग पार्टी के संगठन में लगातार नीचे स्तर से प्रखंड से लेके राष्ट्रीय स्तर तक, आज राष्ट्रीय हम सचिव भी हैं, और पार्टी के सभी विभिन्न पदों पर प्रखंड में, जिला में, फिर उसके बाद प्रदेश में, फिर आज राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। और हमारे नेता, माननीय नेता नीतीश कुमार जी, हम लोगों जैसे कार्यकर्ताओं को सदन में भेजने का काम किया है। तो ये जनता दल यूँ ही ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ताओं का अहम रोल होता है। कार्यकर्ताओं को प्रतिष्ठित किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। और आज हम लोगों का शपथ ग्रहण है। शपथ ग्रहण करेंगे। सदन से बाहर सांगठनिक काम में हम लोग थे, आगे भी रहेंगे सांगठनिक काम में, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेंगे। लेकिन सदन के अंदर में भी जो भी अनुभव होगा उसके माध्यम से भी आम जन को भी, और पार्टी के जो एक एक कार्यकर्ता, हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनको भी, और आम लोगों को भी, जो भी हम लोग सदन के माध्यम से उनका लोकतंत्र में जो भी अधिकार होगा उसके लिए हम लोग वहाँ आवाज़ उठाएंगे। संगठन आप लोग देख रहे हैं, 2020 का जब चुनाव हुआ, जेडीयू को कम सीटें आई तो कहा जाने लगा नीतीश कुमार कमज़ोर हैं। कैसे देखते हैं इन तमाम बयानबाजियों को, इन तमाम चीज़ों को, बतौर एक कार्यकर्ता, एक संगठन के कार्यकर्ता के भूमिका में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। चुनाव में तो जीतने और हारने का जहाँ तक सवाल है, तो कभी आदमी जीतता भी है, कभी हारता है। उससे ऐसा नहीं है कि कोई संगठन हमारा कमज़ोर था। वोट परसेंट तो आई और हमारे कार्यकर्ता भी लगे, लेकिन परिस्थिति होती है चुनाव हारने और जीतने का, बहुत सा अनेक फैक्टर होते हैं। और बोलने वाले कुछ भी बोले, लेकिन हमारा संगठन कमज़ोर नहीं था। आज भी वही हमारे कार्यकर्ता हैं जो नीचे स्तर पर, कल भी वही थे, काम करते थे। तो हारने जीतने का अपना एक ये होता है, उसका अपना बहुत सा फैक्टर होते हैं। उस फैक्टर में हार जीत होते रहती है। एक आखिरी सवाल लेंगे। लोग कहते हैं 2024 का चुनाव, 25 का चुनाव, मौजूदा परिस्थिति में लोग कहते हैं जेडीयू कमज़ोर हुई है। क्या नीतीश कुमार का नेतृत्व इतना सबल है कि 25 में एक बार फिर इस चेहरे को हम लोग देखेंगे? माननीय नेता नीतीश कुमार जी जिस तरह से बिहार के अंदर में, और हम लोगों जैसे कार्यकर्ता को, तो हम लोगों के लिए गांधी भी वही है, लोहिया भी है, जेपी भी है, जननायक कर्पूरी ठाकुर भी हैं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी हैं। जिस तरह से उनके नेतृत्व में बिहार के अंदर में काम हुआ है, काम हो रहा है, सभी इन महापुरुषों का जो विजन था, जो सोच था, जो उन्होंने कहा था, उसी के अनुसार तो काम कर रहे हैं। तो फिर माननीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इतना काम हुआ, आगे और भी काम होना है। तो हम नहीं समझते कि आज के तारीख में कोई ऐसे चेहरा है जो जिनके पास माननीय नीतीश कुमार जी जैसा विजन है। तो स्वाभाविक है कि इन्हीं के ऊपर बिहार की जनता है से अपना फिर मन बनाएगी। एक शब्द या एक वाक्य में जवाब दीजिएगा, नीतीश ही बिहार में जरूरी है? जरूरी तो अभी तत्काल तो वही जरूरी है। ठीक है, हमारे साथ थे नवनिर्वाचित एमएलसी रविंद्र सिंह, और आज इन लोगों का शपथ ग्रहण है। उससे पहले संगठन को लेकर चर्चा की और कहा कि बूथ स्तर तक फिर से हम काम करेंगे। भले ही एमएलसी हों, लेकिन सड़क पर संगठन को ही मजबूत करेंगे। गांव-गांव तक जो नीतीश कुमार की विजन है, जिसमें कई नेताओं, कई महापुरुषों का जो विज़न नीतीश कुमार के अंदर है, उस विज़न को जन जन तक पहुँचाएँगे। बहरहाल तमाम खबरों के लिए आप फर्स्ट बिहार के साथ बने रहें। धन्यवाद।